नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तैयार हो आज की वर्कशीट पढ़ने के लिए? आज हम माध्य को सीखेंगे कल्पित माध्य विधि से। इसका इस्तेमाल हम वर्गीकृत आंकड़ों में करते हैं और जब xi और fi का मान बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना, बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, तो गुणनफल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ये गणना जो होती है, कैलकुलेशंस, वो आसान हो जाती हैं। तो अगर हमें x1 x2 x3 n वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु दिए हों, ये अक्सर हम निकालते हैं, वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं, और F1 F2 बारंबारता हमें दी हो, तो कल्पित माध्य विधि सूत्र ये होता है, x बार इक्वल टू a प्लस FI/DI सिग्मा FI/DI, इसका मतलब FI/DI का सम, सबका टोटल, अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब सम। तो ये तुम्हारा FI जो है, यानी सारी बारंबारता जोड़ है, सभी प्रेक्षणों का योग है, और ये FI/DI हम क्या लेते हैं, xi माइनस a, और ये a जो होता है ये हम खुद चुनते हैं, ठीक है। ए हम खुद चुनते हैं, डी हम फिर निकालते हैं उसके हिसाब से, और FI/DI निकाल के फिर हम इसको इससे भाग करके इसमें ए जोड़ते हैं, तब तुम्हारा कल्पित माध्य निकलता है। तो इसके लिए इसके चरण क्या रहेंगे? सबसे पहले तुम एक सारणी बनाओ 5 स्तंभों वाली। पहले स्तंभ में तुम वर्ग अंतराल लिखोगे, ये तुम्हें प्रश्न में ही दिया होगा। दूसरे में तुम वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता डालोगे। तीसरे में तुम xi निकालोगे, वर्ग चिन्ह जो हम खुद निकालते, जैसे पीछे प्रत्यक्ष विधि में निकाला था। फिर तुम एक कल्पित माध्य चुनोगे, वो बीचों बीच में होगा, xi के बीचों बीच में। अभी मैं बताऊंगी प्रश्न में किस तरह से। और फिर डी निकालना होगा इस सूत्र से, xi माइनस ए, और फिर FI/DI को गुना करना होगा, फिर इनका जोड़ करके सूत्र लगाना है। चलो करते हैं इसको। जैसे ये तुम्हें कल्पित माध्य विधि से बारंबारता निकालनी है, तो यहाँ पर तुम्हें वर्ग चिन्ह दिया है, वर्ग दिया है, ये बारंबारता दी है, 6 3 12 11 8। तो हम ये लिखते हैं 6। अच्छा, अब ये हमारा को, ये प्रश्न में यहाँ गड़बड़ है, ये तुम्हारा दे नहीं रखा, ये f है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें माध्य दिया गया 18.8। प्रश्न ये ठीक से नहीं लिखा गया, इसमें आपको कल्पित माध्य विधि से निकालना है, लेकिन माध्य आपको 18.8 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बारंबारता मिसिंग है, इसको आपको निकालना है। तो ये 6 F 12 11 8, ठीक है। और 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, ये सारा ये उतार लिया, ठीक है। xi तुमने निकाला कैसे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 और 8 जोड़ा तो 10, 10/2 क्या हुआ? 5। और इनमें कितना अंतर चल रहा है? 6 का अंतर है ना। ये सतत है सारी, 8 8 14 14 20 20 26 26, और ये तुम देख रहे हो सब में वर्ग माप कितना है? 6 का। तो तुम 6 जोड़ते चलो, 5 जमा 6 11, 11 जमा 6 17, 17 जमा 6 23, 23 जमा 6 29। और इन दोनों के बीच में, बीच कैसे हुआ? 1 2 कॉलम, 1 2 कॉलम, तो ये बीच बना ना, इस बीच को तुम ए मान लो, ठीक है। अब इसको ए को मानने के बाद जो अगला कॉलम है तुम्हारा xi माइनस ए, यानी ये जो xi निकला, इसमें से ये ए घटाना है, 5 में से 17 घटाना है। अगर 5 में से 17 जाए बच्चों, तो तुम देख रहे हो छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उसका उत्तर 12 आएगा कि -12 आएगा? -12 आएगा ना, ये ध्यान रखना है, 12 नहीं लिखना, तो -12। इसी तरह 11 में से 17 घटाया तो -6, 17 में से 17 घटाया 0, 23 में से 17 घटाया, अब हर एक में से 17 घटाना है ना, इनमें से सब में से घटाते चलोगे, तो यहाँ पे 6, 29 में से 17 घटाए 12। तो ये तुम्हारी एक जैसी संख्याएं आ जाती है यहाँ पर ना। ये देखो दोनों, -12 + 12, -6 + 6 0, क्योंकि इन सबका वर्ग अंतराल एक जैसा होता है, और आप इनको एक ही संख्या को घटा रहे होते हो, तो हमेशा ऐसी संख्याएं आती हैं। फिर अगला कॉलम रहता है FI/DI, जो तुम्हारे सूत्र में तुम इस्तेमाल करोगे। तो FI ये कॉलम है, इस सारे कॉलम को हमें, इसको हमें गुना करना होता है इससे। तो तुम्हारा क्या उत्तर आएगा? 12 को 6 से गुना किया, -72। इस बात का ध्यान रखना, 72 मत लिखना, एक संख्या माइनस की हो। 6 को -12 से गुना करो, -72। इसी तरह F को -6 से गुना करोगे तो -6F आएगा। 12 को 0 से गुना करोगे तो 0 आएगा। 11 को 6 से गुना करोगे 66, 8 को 12 से गुना करोगे 96, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सूत्र लगाने के लिए FI/DI को जोड़ना है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करना, इनको दोनों को जोड़ लो, और ये तो अकेला है, इसके जोड़ में से इसको घटा दो, और ये 6F अकेला है, ये अलग रहेगा, क्योंकि इसके साथ में F लगा हुआ है। जिसके साथ में F लगा है वो असमान पद है और वो जोड़ा नहीं जा सकता। तो तुम देख रहे हो इन सब का उत्तर तुम्हारा 90 आया, और -6F अलग से लिख दिया, और यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे सिर्फ F रह जाएगा, क्योंकि F एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो 37 + F हो गया। अब हम सूत्र लगा देते हैं इसका। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो,
माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब माध्य तुम्हें दे रखा है 18.8, ये प्रश्न में ये दे रखा है। ए तुमने खुद माना है कितना 17, ये लिख दिया। एफ आई डी आई तुम्हारा आ गया 90 माइनस 6F, और ये तुम्हारा सिग्मा एफ आई आ गया 37 प्लस एफ। इतने कॉलम डाल दिए। अब तुम क्या करोगे, 17 को इधर लेके जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा -17। फिर इसमें से घटाओगे। घटाने में कैसे घटाओगे, 18.8 में से 17 ऐसे घटेगा तो 1.8 आएगा, ये वाला नंबर। ठीक है, फिर ये जो संख्या नीचे है इसको ऊपर ले जाना है, ऐसे ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा इसको हल करके 1.8 आया था, ये ऊपर चली गई 37 प्लस हाफ, और ये 90 माइनस 6F एक तरफ रहेगा। अब तुमको इसको इससे गुना करना है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। फिर 1.8 को F से गुना करना है, 90 माइनस 6F, फिर एक जैसी संख्याओं को एक जगह लेके आ जाना है और उसको सरल करना है, और उससे फिर हम F का मान निकालेंगे। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 1.8 है, इसको हम क्या करेंगे, 6F को इधर ले जाएंगे, इस वाली संख्या को इधर ले आए तो ये तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, और इस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में होएगा, 90 माइनस 66 इधर आके, और ये 6F इधर आके प्लस में हो गया, ये आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो। अब ये 6 कहाँ जुड़ेगा, 1 में जुड़ेगा, 6 और 1 जुड़ के 7.8। ठीक है, और दूसरी तरफ तुम्हारा आ गया 23.4। ये कैसे, 90 में से 66.6 कैसे घटाओगे, पहले 90 लिखना और 66.6 ऐसे नीचे लिखना और घटाओ। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, फिर घटा दो। ठीक है, तो तुम्हारा ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद F की वैल्यू, इसको इससे भाग करके F की वैल्यू 3 आ जाएगी। हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है महिला कर्मचारियों का विभिन्न शाखाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण दे रखा है। महिला कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण ये है, और ये विभागों की संख्या है। कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले 2 टेबल्स उतार लेते हैं। ये हमारा देखो 5 से 15 से लेके 65 से 75 दिया है। ये 1 2 4 4 7 11 6, तो हमने उतार लिया 1 2 4 4 7 11 6, 5 से 15 इतना, ये सही उतारा है। ये 2 कॉलम हमारे प्रश्न में है। ये कल्पित माध्य, ये वर्ग चिन्ह हमने निकाला कैसे, इन दोनों को जोड़ के 5 15 जुड़ के आया 20, 15 और 5 20, 20/2 10। ठीक है, अब इनमें कितना अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते चलो, 10 20 30 40 50 60 70। अब इस पूरे कॉलम का बीच क्या है, ये है 40, तो ये तुम्हारा ए हो गया। ठीक है, ए निकाल के अब हमें DI निकालना है। DI कैसे निकालेंगे, इसमें से 40 घटाते चलो, सब में 40 घटाओ, सब में से 40 घटाते चलो, ऐसे ही करना होता है ना, सब में 40 घटाओ, -40 -40 -40, तो क्या आएगा देखो, 10 में से 40 गए -30, 20 में से 40 गए -20, -10, 0 10 20 30। ठीक है, ये समझ आ गया। अब FI/DI कैसे आता है, ये जो FI का कॉलम है ये और ये दोनों को गुना कर दिया, -30, 2 और -20 गुना करा -40, 4 और -10 -40, 4 और 0 0, 7 को 10 से किया 70, 11 को 20 से किया 220, 6 को 30 से किया 180। ये तुम्हारे आगे गुना। अब फिर इनको जोड़ना है। तो जोड़ने में कैसे जोड़ोगे बच्चों, जोड़ने में मैं चाहती हूँ कि मिस्टेक नहीं होती। अगर तुम ऐसे जोड़ोगे ना कि सब प्लस वाली संख्याओं को इकट्ठा जोड़ लो, सब माइनस वाली संख्याओं को इकट्ठा जोड़ लो, फिर इन दोनों को घटा दो, तो इससे तुम्हारा 360 आ जाएगा, और यहाँ पे इन सब का जोड़ तुम्हारा 35। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र जो हमारा दिया गया है, ये देखो, माध्य निकलता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, 40 प्लस सिग्मा FI कितना दिया, 360/35। तो 40, A की वैल्यू तुम्हारी 40 है, जिसको हमने खुद चुना है। फिर इसको तुम भाग कर लो, ये इन्होंने इसको भिन्न में करा है, तुम चाहो तो इसको सीधा दशमलव स्थान में भाग करके ये उत्तर निकाल लो, 10.28। फिर 40 में 10 जोड़ के 50.28 लगभग, ये तुम्हारा माध्य प्रतिशत का उत्तर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा हल हो गया सारा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये प्रश्न खुद करने, स्वयं प्रयास करना है। इस तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाए गए। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। ये दैनिक खर्च दिया है 100 से 150, 150 से 200, तो देख रहे हो 50-50 का अंतर चल रहा है 350 तक। और ये 4 5 12 2 2, ये तुम्हारी बारंबारता है घरों की संख्या। तो 4 5 12 2 2, ये बारंबारता है। ये दैनिक खर्च रुपयों में दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अब तुम
जब तुम्हें 50 का अंतर पता चल गया, इसको निकाल के 50-50 जोड़ते चलो, ठीक है। और बीच वाले को ए मान लो। और डी तुम्हारा कैसे निकला, 125 में से 225 घटाया, तो यही मैंने बताया कि माइनस करते हुए ध्यान रखना है, माइनस के निशान आ रहे हैं यहाँ 0, और ये प्लस वाली संख्या क्योंकि ये बड़ी होती चलेगी ना, 275 में से 225 घटा 325 में से 225, ये आ गया। FIDI क्या हुआ, हमने 4 को -100 से गुना किया, फिर 5 को -50 से, फिर 12 को 0 से, 2 को फिर 50 से, 2 को 100 से, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो, 100 और 200 जोड़ के आया 300, इन दोनों को जोड़ो -650। अब इन दोनों को घटाएंगे, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो हम घटाएंगे, तो क्या उत्तर आएगा, 350 आएगा ना। ये तुम्हारा इसका जोड़ आ गया सिग्मा FIDI का, इसका जोड़ तुम्हारा 25 आ गया। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, ये आपका सूत्र होता है ए की वैल्यू 225 जो हमने खुद मानी थी, ये तुम्हारा आया -350, ये तुम्हारा 25 है। अब तुम इसको भाग कर दो तो ये उत्तर आया 14। अब ये तुम्हारा प्लस माइनस करके -14 हो जाएगा। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का अंक आ रहा है ना, इसमें से ये घटाओ, 211 उत्तर आ गया। जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगता है ना। पूर्णांकों में हमने क्या सीखा है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, एक प्लस की संख्या माइनस। अब जो बड़ा नंबर है उसका निशान आएगा, बड़ी संख्या का निशान आता है, बड़ी संख्या पे प्लस का निशान तो प्लस, बड़ी संख्या पे छोटा माइनस का निशान तो माइनस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 225 बड़ी संख्या है, इस पर प्लस का निशान है तो प्लस में उत्तर आएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर है ना, पूर्णांक तो हमने छठी क्लास में पढ़े थे, ये आपको आते ही होंगे ना। अब हम ये करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दैनिक खर्च दिया हुआ है आपको, बच्चों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर आपको औसत जेब भत्ता 18 रुपये दिए, यानी औसत आपको दे रखा है, ठीक है। आपको लुप्त बारंबारता निकालना है, यानी ये F निकालना है। तो अब आप देखो 7, 6, 9, 13, F 5, 4, तो 7, 6, 9, 13, F 5, 4, और ये आपको दिया है 11 से 13, 13 से 15, ऐसे करते करते 21 से 23, 23 से 25 होना चाहिए, 23 से 35 नहीं, 23 से 25, 2 का अंतर चल रहा है ना ये। तो अब इसको भी हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे, 23 से 25। XI निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग 12, अब 2 का अंतर चल रहा है तो 12 जमा 2 14, 14 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, ऐसे। बीच वाले को 18 को बीच मान लिया A कल्पित माध्य, और फिर अब इसमें से घटाओ, 12 में से 18 गए -6, 14 में से 18 गए -14, 16 में से 18 गए, 18 में से 18 गए, गुड, 20 में से 18 गए 2, 22 में से 18 गए, यस, 24 में से 18 गए, यस, गुड। तो अब FIDI कैसे निकलेगा, इसको, ये हमारा FI है, इसको गुना करा इससे, तो 7 6 42, माइनस का निशान का ध्यान रखना, 6 चौक 24, 9 को 2 से किया -18, 13 को 0 से किया 0, F को 2 से किया तो 2F, ये ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। F 5 को 4 से किया 20, 4 को 6 से किया 24। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, माइनस वाली दोनों संख्याएँ हैं, प्लस वाली दोनों संख्याएँ जोड़ दो, ये कितनी आएंगी, और इन सबको जोड़ दो, ये माइनस की सारी संख्याएँ जोड़ दी हमने, ठीक है। और ये दोनों जोड़ी 20 जमा 24 जोड़ा तो ये आया 44, और इन सबको जोड़ा और फिर इन सबको घटा कर दिया, तो तुम्हारा ये। अब एक चीज़ और इसमें कर सकते हो, देखो ये जो है तुम्हारा 20, ये 24 -24 और ये +24, ये वाली संख्या तो हमारी देख रहे हो, ये वाली, ये -24 है +24 है, इसको घटा दो, ये तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये 2 संख्या बची, 42 और 18, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10, और ये माइनस का 60 आ जाएगा, और यहाँ पे रह गया 20, इन दोनों को घटाओगे तो -40 आ जाएगा, -40 और 2F, ये जुड़ नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे चाहे जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के घटा दो। अभी मैंने ये नोट किया कि ये -24 और +24 जुड़ के ये 0 भी हो जाता है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, इसका जोड़। और यहाँ पे जोड़ोगे तो इस F को अलग रखना है, ये जुड़ नहीं सकता, बाकी सब संख्याओं को जोड़ के ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, इसको आगे इसका वो करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र हमारा ये है, अब ये आपको दे रखा है 18, ठीक है। उसने बोला था ना औसत 18 है, ये बोला था ना बच्चों, ये देखो औसत जेब भत्ता 18 रुपये, तो ये x बार तो आपको दे रखा है 18, A हमने 18 ही माना था, इसमें वैल्यू लिखी -40 + 2F और उसकी 44 + F, यही है ना, देखो 44 + F -40 + 2F, ठीक है। अब 18 को इधर ले जाओ, ये 0 हो जाएगा, 18 में से 18 गया, ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, अब ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा तुम्हारे पास, ये से गुना होकर 0, तो -40 + 2F = 0, और 2F 40 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2F = 40, F = 20,
आसान था ना, इजी लगा ना। सो बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशंस इजी हो जाती है अगर हम कल्पित माध्य विधि करते हैं। तो इतना इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष विधि में फिर भी बड़े नंबर्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ नंबर घट नहीं रहा होता। वो तुमको आसान लगेगा क्योंकि उसको काफ़ी समय से करते आ रहे हो। लेकिन ये वाला 1-2 बार ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ये और ईजी लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो अगर तुम्हें पसंद आता है तो। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। सबको मेरी नमस्कार।